एक ही समय पर पैदा हुए दो बच्चों का भाग अलग अलग कैसे होता है। अगर एक ही वक्त दो इंसान पैदा होते हैं या दो सगे भाई होते हैं तो एक भाई का आचरण कुछ और होता है जबकि दूसरे का कुछ और होता है। ये सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। उससे पहले आपसे निवेदन करता हूँ, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। दोस्तों, यही सवाल एक बार एक राजा के मन में आया और राजा ने भरी सभा में, यहाँ बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए थे, उन्होंने यही प्रश्न पूछ लिया कि आप लोग मुझे ये बताएं कि एक ही समय पर पैदा होने वाले बच्चों का भाग अलग अलग कैसे होता है। राजा ने जब ये प्रश्न किया तो उस सभा में बड़े बड़े विद्वान मौजूद थे। राजा ने कहा कि जब मैं पैदा हुआ उसी वक्त अनेक बच्चे पैदा हुए थे, तो मेरे ही भाग में राजा बनना क्यों लिखा हुआ था। अभी उसी में एक वृद्ध विद्वान खड़ा हुआ और उसने कहा कि हे राजन, इस प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ से कुछ दूर पहाड़ी पर बैठे हुए एक संत दे सकते हैं। वो हमेशा तपस्या में लीन रहते हैं, वही इस प्रश्न का उत्तर बता सकते हैं। राजा के मन में इस प्रश्न को उत्तर जानने के लिए बड़ी जिज्ञासा थी। राजा तुरंत उठकर चल दिया और पहाड़ी पर पहुंचा तो राजा ने देखा कि वो महात्मा आग से बड़े बड़े अंगारे को निकाल कर खा रहे थे। तो राजा ने जब उनसे सवाल किया कि महात्मा जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक ही समय पर पैदा हुए बच्चों का भाग अलग अलग कैसे होता है। गुस्से में उस महात्मा ने बोला कि हे राजा, यहाँ से तुरंत चले जाओ और जो पास में झरना बह रहा है, तुम्हें एक वहाँ महात्मा मिलेंगे, इस सवाल का उत्तर तुम्हें वही देंगे। अब वो राजा उस महात्मा के पास चला गया तो वो जो महात्मा थे वो अपने ही शरीर का मांस नोच नोच कर खा रहे थे। राजा ने जब देखा तो राजा को आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। राजा ने अपने आप को ही बहुत धीरज दिया और बड़ी देर बाद राजा ने उस महात्मा से प्रश्न किया। महात्मा ने गुस्सा करते हुए राजा से कहा कि दोबारा इस प्रश्न को मत पूछना। यहाँ से कुछ दूर एक गांव है, उस गांव में 4-5 साल का बच्चा है और वो मरने वाला है, वही तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर बता सकता है। राजा के मन में उस प्रश्न के उत्तर को जानने की बड़ी जिज्ञासा थी, क्योंकि वो सवाल ही बहुत जबरदस्त था। तो राजा उस बच्चे के पास चला गया और बच्चे के माता पिता सभी वहीं बैठे हुए थे। तो उस बच्चे से भी राजा ने यही सवाल किया कि तुम मुझे बता सकते हो कि एक ही वक्त पर पैदा हुए बच्चों का भाग अलग अलग कैसे होता है। राजा को देखकर वो बच्चा मुस्कुराने लगा और बोला, मैं आपको बताता हूँ कि पिछले जन्म में हम तीनों भाई थे। आपने देखा कि जो महात्मा अंगार निकाल कर खा रहे थे, जो आपको दिखा करके अपना ही मांस नोच नोच कर खा रहे थे, और मैं, हम चारों पिछले जन्म में भाई थे। एक बार हम चारों भाई जंगल में गए हुए थे, वहाँ चारों लोगों ने 4 रोटियां बनाई। हम सभी भाइयों के हिस्से में एक एक रोटी आई थी। अभी वहाँ पर एक भूखा व्यक्ति आ गया। वो भूखे व्यक्ति भूख से व्याकुल था। उस भूखे व्यक्ति ने जब अंगार खाने वाले महात्मा से रोटी मांगी तो उन्होंने कहा कि यदि मैं रोटी तुम्हें दे दूंगा तो क्या मैं अंगारे खाऊंगा, और उन्होंने उस भूखे व्यक्ति को रोटी नहीं दी। और जब वो उनके पास गया जो अपने ही शरीर का मांस नोच नोच कर खा रहे थे, जब उनसे उस व्यक्ति ने रोटी मांगी तो उन्होंने ये कहकर टाल दिया कि रोटी मैं तुम्हें दे दूंगा तो क्या मैं मांस खाऊंगा। तो आपने देखा कि वही अपने शरीर का मांस नोच नोच कर खा रहे हैं। जब उस व्यक्ति ने मुझसे रोटी मांगी, मैंने उससे ये कह दिया कि रोटी तुमको दे करके क्या मैं भूखे मरूंगा। आज आप देख रहे हैं कि मैं भूख ही के कारण हमारी मृत्यु होने वाली है, क्योंकि भूख से व्याकुल होकर मैं अपने प्राण त्याग दूंगा, क्योंकि मुझे जन्म इस गरीब खानदान में मिला जहां एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। और जब वो व्यक्ति आपके पास गया तो आपने उन्हें आधी रोटी दे दी और उस आधी रोटी खाकर उस व्यक्ति की आत्मा तृप्त हो गई और उसने आपको आशीर्वाद दिया और हम सभी को श्राप दे दिया। इसी कारण से जो आप आज देख रहे हैं ये हम तीनों की गति है। आपके भाग में राजा बनना था, क्योंकि आपने अच्छे कर्म किए थे और हम लोगों ने बुरे कर्म किए थे, जिसका फल हमें आज भोगना पड़ रहा है। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि हर व्यक्ति को अच्छे कर्म करने चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, क्योंकि मदद करने से, सेवा करने से जब व्यक्ति खुश होता है वो आशीर्वाद देता है और वो आशीर्वाद बहुत ही फलता है। दोस्तों, राजा को अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। राजा को समझ आ गया था कि अच्छे और बुरे कर्म ही व्यक्ति के भाग को निर्धारित करते हैं और मैंने भी अच्छे कर्म किए थे, इसीलिए मैं राजा बना। इसीलिए एक ही वक्त पर पैदा हुए हर व्यक्तियों का भाग अलग अलग होता है, क्योंकि उनके कर्म अलग अलग होते हैं। दोस्तों, कर्म ही महान होते हैं, कर्म ही इंसान का भाग निर्धारित करते हैं वही व्यक्ति कैसा होगा। अच्छे कर्म करने वाला अच्छी गति को प्राप्त होता है और उसके भाग में सुख ही सुख होता है, और बुरे कर्म करने वाला बुरी गति को प्राप्त होता है और उसके जीवन में दुखों का अंबार होता है। इसीलिए व्यक्ति को परोपकार की भावना उसके मन में होनी चाहिए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? यदि ये कहानी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।